जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बरसती रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आप हमारे साथ नियम से सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य की कथाएं। कल तक हम माघ मास महात्म्य कथा के अध्याय 9 तक श्रवण कर चुके हैं। आज श्रवण करेंगे अध्याय 10। माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 10 श्रवण करने से पहले श्रवण करेंगे रसिक मुरारी जी की कथा, जिसमें संत सेवा का महत्व बताया गया है। मेरा आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण राधे राधे लिखना न भूलना। तो चलिए भक्ति पूर्ण होकर सच्चे हृदय से कथा का रसपान करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ मास के स्नान की जय। गुरु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना अत्यंत कठिन है। रसिक मुरारी जी ने अपने गुरुदेव से पूछा, हरि कैसे प्रसन्न होते हैं? उनके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी ने उत्तर दिया, साधु सेवा से। यदि साधु सेवा नियम, दैन्यता और भाव से की जाए तो भगवान स्वयं संतों की जिह्वा से प्रसाद पाते हैं। यदि संतों का चरणामृत उतारा जाए, उनकी आरती की जाए और उन्हें प्रसाद पवाया जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसको गुरु आज्ञा मानकर रसिक मुरारी जी ने संत सेवा का बड़ा विस्तार किया। अब वो रोज संतों को निमंत्रण देकर प्रसाद पवाते और उनकी सेवा करते। लेकिन संत सेवा का व्रत बहुत कठिन है, क्योंकि संत अलग अलग स्वभाव के होते हैं। संतों की सेवा मुश्किल है। स्वयं भगवान भी कभी कभी आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। वो आपके सामने ऐसा रूप लेकर आते हैं कि आप उनकी अवहेलना कर दें और आपका उनके प्रति भाव खराब हो जाए। रसिक मुरारी जी के संतों के चरणामृत के प्रति विशेष भावना थी। वो चरणामृत को एक मटके में रखते, उसे आसन पर विराजमान करते और रोज उसकी परिक्रमा और साष्टांग दंडवत कर चरणामृत का पान करते। यही उनकी असली संपत्ति थी। हर संत सेवा से पहले हर संत का चरणामृत उतारा जाता और उसे सबसे पहले रसिक मुरारी जी के पास ले जाया जाता। एक बार रसिक मुरारी जी के यहाँ संत सेवा का उत्सव चल रहा था और संत सेवा का प्रसाद बांटने से पहले सब संतों का चरणामृत उतारकर सीधे रसिक मुरारी जी के पास लाया गया। लेकिन उस दिन रसिक मुरारी जी ने कहा कि आज संत चरणामृत में मुझे वह आनंद व स्वाद नहीं मिला। उन्होंने कहा, जरूर किसी न किसी संत के प्रति अपराध बना है, इसीलिए आज वो स्वाद नहीं आ रहा। जब चरणामृत उतारने वालों से सवाल पूछा गया तो पता चला कि एक संत जिन्हें कुष्ठ रोग था, उनके चरणामृत को नहीं उतारा गया था। रसिक मुरारी जी ने कहा, इसी अपराध ने सभी संतों के चरणामृत के प्रभाव को छीन कर दिया है। वो स्वयं गए और उन्होंने उन संत की खोज की और उनका चरणामृत उतारा और उसका पान किया। चरणामृत का पान करने के बाद अश्रु प्रवाह करते हुए उन्होंने कहा, आहा, अब स्वाद आया है। अगर आप भी संत सेवा करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि यह बहुत कठिन है। हो सकता है आप किसी संत का चरणामृत उतार रहे हों और वो आपको लात मार दे, फिर भी आपको हाथ जोड़कर दैन्यता पूर्वक खड़े रहना है, उसका उत्तर नहीं देना। भगवान स्वयं संतों के रूप में आपकी परीक्षा लेने आएंगे। एक बार रसिक मुरारी जी संत सेवा के महत्व पर चर्चा कर रहे थे। इतने में बाहर संत सेवा में हल्ला मचने लगा। एक संत 2 पत्तल मांग रहे थे, जिस पर वाद विवाद हुआ। जब रसिक मुरारी जी बाहर देखने गए तो उन संत ने पत्तल में परोसा हुआ प्रसाद रसिक मुरारी जी के मुंह पर फेंक दिया। लेकिन रसिक मुरारी जी ने तनिक भी क्रोध नहीं किया और कहा, हे प्रभु, आपकी हम पर कृपा है कि आपने आज पहले ही अपना उच्छिष्ट, यानी कि उच्छिष्ट कहते हैं संतों का छोड़ा हुआ भोजन, जो ग्रहण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो रसिक मुरारी जी ने कहा कि आपने आज पहले ही अपना उच्छिष्ट हमें दे दिया। वो संत रसिक मुरारी जी को कटु वचन भी कहने लगे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने सभी जनों को रोका और उन संत से कहा, आप बहुत करुणामय हैं। उन्होंने उनके लिए 2 पत्तल लगाए और अपने परोसने वालों से कहा कि तुम्हारे अंदर सेवा का भाव नहीं, तुम्हें इस सेवा से निष्कासित किया जाता है। संतों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? संत सेवा में जिसकी प्रबल निष्ठा होती है, वो कभी उनमें दोष दर्शन नहीं करता और संतों में दोष दर्शन न हो ऐसा मुश्किल है,
क्योंकि उनके व्यवहार दुनिया से विलग होते हैं। एक दिन रसिक मुरारी जी ने सुना कि सामने वाले बगीचे में संत मंडली आई हुई है, तो वो उनके दर्शन करने के लिए गए। संतों का दर्शन बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्रति कोई दोष दर्शन न हो जाए। ऐसा करने से उनके दर्शन मात्र से पाप का नाश हो जाता है। जब वो दर्शन करने गए तो उनमें से एक संत हुक्का पी रहे थे। संत ने उन्हें देखते ही अपने हुक्के को छुपा लिया। रसिक मुरारी जी ने सोचा कि कहीं इन संत को संकोच न हो जाए, ऐसा सोचकर वो अपना पेट पकड़कर वहीं बैठ गए। संत ने पूछा, क्या हुआ? रसिक मुरारी जी ने कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अगर मुझे हुक्का पीने को मिल जाए तो ये ठीक हो जाएगा। उन संत ने तुरंत अपना हुक्का निकाला और रसिक मुरारी जी ने उसे मुंह से लगाकर पीने का नाटक किया। इस प्रकार उन्होंने उस संत का संकोच दूर किया। प्रिय भक्तों, रसिक मुरारी जी भगवत लीला में डूबे हुए संत सेवी थे। उन्होंने संत सेवा के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ाने के साथ साथ यह भी सिखाया कि संतों में दोष दर्शन या उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। साधु सेवा करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, ताकि उनके कारण हमारा साधन बिगड़ न जाए। अब श्रवण करते हैं माघ मास महात्म्य का 10वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसीलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराई धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। अपने माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यम द्वार को नहीं देखता। और जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते तथा सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई और उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र या ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भक्तों, माघ मास महात्म्य का 10वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ के स्नान की जय।